हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको इस हमारा यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। फ्रेंड्स, आज के हम इस नए चैप्टर में विविध से एक चैप्टर को देखने का प्रयास करेंगे। उसको एक ट्रिक के साथ देखेंगे। ये जो चैप्टर है हिंदी में तो याद करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका मेन इंग्लिश होता है। हिंदी जो पूछता है, जैसे समलेवन रेखा बोलेगा तो इसमें हिंदी में तो खुद आंसर दिया हुआ है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। तो इसको हिंदी में ही आंसर इसका दिया रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर इसका दिया रहता है, लेकिन इसका मेन इंग्लिश याद करना होता है। तो आज उसको एक बेस्ट ट्रिक के साथ इंग्लिश को हम याद करने के लिए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक मिनट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है समलवन रेखा, तो इसको कैसे याद रखेंगे। आइसो का मतलब होता है समान, तो आइसो हर सभी क्वेश्चन में मिलेगा। सम जो है सभी क्वेश्चन में मिलेगा, आइसो सभी में मिलेगा। मेन हमको याद रखना है ये चीज़ लाइन। तो ये लाइन मतलब होता है, इसमें एक पढ़ेंगे तो अलाइन आपको नज़र आ रहा है, और इसमें इसमें भी ल मिल रहा है, इसमें भी ल मिल रहा है। तो अलाइन से हम लवन याद रखेंगे तो हो जाएगा समलवन रेखा। तो समलवन रेखा मतलब आइसो हलाइन, आइसो हलाइन मतलब हो गया समलवन रेखा। तो समलवन रेखा इसका हिंदी क्या हो जाएगा, समान लवन को मिलाने वाली रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। दूसरा है समदाब रेखा। तो एक वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, और इसमें भी बार नज़र आ रहा है। तो बार से हम याद रखेंगे कि दाब होता है, तो बार का मात्रक एक दाब होता है। तो आइसो बार का मतलब क्या हो गया, समदाब। तो समदाब को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समदाब। तो इसको याद कैसे रखना है, बार। कहीं भी हमको जब आइसो बार नज़र आए तो वो हो जाएगा क्या, समदाब रेखा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, बार होता है। तो बार से हम इसको क्या पकड़ लेंगे, दाब समझ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो है समगहरी रेखा है। तो इसमें पहले हम हिंदी देख लेते हैं। हिंदी बोल रहा है कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है वह समगहरी रेखाएं कहलाती है। इसको इंग्लिश कैसे याद रखेंगे, तो बाथ जो होता है BATH, बाथ, बाथ मतलब गहरा होता है। इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, बाथ मतलब गहरा। तो बाथ मतलब गहरा हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, समगहरा। आइसो तो सभी में रहेगा, आइसो सभी में इक्वल रहेगा, और बाथ मतलब हो गया गहरा, इसलिए क्या हो जाएगा, समगहरी रेखा हो जाएगा। तो ये हो गया समगहरी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा क्या है, तो इसमें जो लिखा हुआ है आइसोहाइप्स लाइन है। तो आइसोहाइप्स लाइन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं को समोच्च रेखा कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो ये हाइप्स दिया हुआ है, ये हाइप्स, इसको हाइप्स ना याद करके हाइट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे। और हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हाइप्स और हाइट दोनों में बहुत समानता है, इसलिए आप हाइप्स को हाइट में बदल करके इसको याद कर सकते हैं। तो हाइट मतलब समोच्च ऊंचाई हो जाता है, और आइसो तो सब में रहेगा, यानी समान रहेगा, तो समान प्लस ऊंचाई मतलब समोच्च रेखा हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखाएं कहलाती है। तो इसको कैसे याद किए, हाइप्स दिया हुआ है तो हाइप्स को हम क्या रख लेंगे, हाइट रख लेंगे। तो जब हाइट रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समोच्च रेखा हो जाएगा। तो इसे इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा कह रहा है समवर्षा दर्शक बिंदु। इसमें देखिए, उसमें हम हाइट रखे थे, अब इसमें हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट लिखा हुआ है। तो कभी भी जब वर्षा होता है तो इतना, कभी कभी इतना हाईएस्ट वर्षा हो जाता है, इतना हाईएस्ट वर्षा हो जाता है कि सब चीज़ डुबा करके रख देता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, बोल रहा है आइसो हाईएस्ट। तो कभी कभी इतना वर्षा होता है, इतना हाईएस्ट वर्षा होता है जो सब चीज़ को डुबा करके रख देता है। तो उसको से हाईएस्ट से हम क्या रखेंगे, वर्षा। जब भी हाईएस्ट आए तो उसको से हम लोग क्या समझेंगे कि वर्षा, वर्षा हाईएस्ट से होता है। तो समवर्षा दर्शक रेखा मतलब हाईएस्ट वर्षा। तो इससे हम आप याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट मतलब वर्षा,
और आइसो मतलब समान, तो समवर्षा दर्शक रेखा हो गया। इसमें दिया है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। तो हिंदी याद करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये जब भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो हिंदी न दे करके इंग्लिश देता है, इसलिए आपको इंग्लिश याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सममान रेखा। सममान रेखा मतलब क्या होता है? सम और मान माने समान मान। तो पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है, इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो सम मान मतलब हो गया सम है और मान भी बराबर है। तो इसको देखिए प्लेथ, PLETH। तो आप किसी को यदि दो गो अगदी मान लीजिए एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि दो गो आदमी मेहमान आता है घर में और उसको प्लेट में आप के नाश्ता देते हैं दोनों को, तो दोनों को समान मात्रा में ही दीजिएगा, अलग अलग तो नहीं दीजिएगा, दोनों के ही केस में मात्रा में दीजिएगा, समान मात्रा में। तो प्लेट में कभी भी दो आदमी को दीजिएगा नाश्ता तो दोनों के केस में दीजिएगा, समान मात्रा में दीजिएगा। तो जैसी प्लेट आए तो प्लेट से हमको क्या याद रखना है? समान मान। प्लेट मतलब क्या हो गया? प्लेट में दो आदमी को नाश्ता दीजिएगा तो आप मान समान करके दीजिएगा, समान चीज़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? सममान रेखा। तो सममान जो जिसमें उस अब इसको में क्या मानना है कि नाश्ता दिए उसमें जो मिठाई है उसको तत्व मान लेते हैं, तो निश्चित तत्व का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो सममान रेखा क्या हो जाएगा? सममान मतलब समान मान। समान मान किस में? तो दो आदमी मेहमान आता है तो उसको प्लेट में यदि नाश्ता देते हैं तो दोनों को समान देते हैं, इसलिए सममान हो जाएगा। नेक्स्ट है समधूप रेखा। तो समधूप रेखा में कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए एक चीज़ दिया हुआ है आइसो हेल। हेल से हम याद रखेंगे कि कोई आदमी है जो हेल गया, जो आदमी है एक आदमी है जो हेल गया किस में? तो धूप में। इसको याद रखेंगे। समधूप रेखा बोल रहा है यानी कि आइसो हेल, कोई आदमी है जो हेल जाता है, किस में हेल गया? तो धूप में, इसलिए समधूप रेखा। कभी भी हेल आए तो धूप से समझना है, हेल गया कहाँ? धूप में, तो ये हो गया समधूप रेखा। अब इसको हिंदी याद करना बेहद आसान है। बोल रहा है कि यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो हिंदी याद रखना बेहद आसान है, लेकिन इसको इंग्लिश याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हेल से क्या रखेंगे? हेल गया किस में? धूप में। इसको ऊपर वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेट बोल रहा है तो प्लेट में आप नाश्ता सामान दीजिएगा, इसलिए सममान रेखा हो गया। अब नेक्स्ट है समताप रेखा। समताप रेखा क्या है? इसको इंग्लिश जो है, इसका इंग्लिश है आइसोथर्म। तो आप जब थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर क्या होता है? वो ताप को मापता है। जब बुखार लगता है उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है तो थर्मामीटर से आदमी नापता है। तो जो थर्मामीटर क्या चीज़ नापता है? ताप मापता है। तो यहाँ से थर्म जो है इसको थर्मामीटर आप समझें। यदि थर्मामीटर समझिएगा तो समताप, क्योंकि आइसो लगा हुआ है, थर्मामीटर हो गया और आइसो, तो समताप रेखा हो जाएगा। थर्म से क्या हो जाएगा? थर्मामीटर, और थर्मामीटर क्या नापता है? थर्मामीटर ताप नापता है, इसलिए आइसोथर्म मतलब क्या हो जाएगा? समताप रेखा। इसका हिंदी देख लेते हैं। तो मानचित्र पर समान ताप मान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं क्या होती है? समताप रेखाएं होती है। तो इस तरह से इन सभी का इंग्लिश लैंग्वेज हमको याद करना होता है। एक बार फिर से सबका इक्वल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया समलवन रेखा, इसको कैसे याद रखेंगे? हलाइन, इसमें भी ल इसमें भी ल, इसलिए हलाइन क्या हो गया? समलवन रेखा। समान लवन को मिलाने वाली रेखा समलवन रेखा। दूसरा समदाब, इसमें बार, कहीं भी बार देखेंगे तो बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, और इसमें भी बार है तो बार मतलब दाब हो गया, तो समदाब रेखा हो जाएगा। फिर इसके बाद है समगहरी। तो बाथ मतलब क्या हम पढ़े थे? गहरा। तो बाथ जहाँ भी नज़र देखेंगे वो हो गया गहरा, तो गहरा मतलब समगहरी रेखा हो गया। समोच्च रेखा हो गया हाइप्स। हाइप्स को हम बोले थे हाइट करके याद रखना है। हाइप्स को हम क्या रखे थे? हाइट याद करने के लिए बोले थे। तो जैसे बोला आइसो हाइप, तो हाइट करेंगे, तो हाइट मतलब ऊंचाई होता है, तो समोच्च रेखा हो गया। सम वर्षा दर्शक, जब भी वर्षा होता है तो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। कभी कभी इतना हाईएस्ट वर्षा हो जाता है कि सब चीज़ को क्या करता है? डुबा देता है। तो हाईएस्ट जहाँ नज़र आए, हाईएट्स जहाँ नज़र आए उसको क्या करेंगे? सम वर्षा दर्शक बिंदु। सममान रेखा, आपको बताए थे कि जब दो मेहमान आए घर में तो दोनों के यदि प्लेट में दिया जाए नाश्ता तो दोनों को समान अवस्था में आप दीजिएगा। तो प्लेट, जहाँ प्लेट देखेंगे तो आपको नाश्ता याद आना चाहिए। आप कभी भी मेहमान आता है तो उसको नाश्ता क्या दिया जाता है? समान दिया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सममान। तो इसमें हो जाएगा
आइसोप्लेट। नेक्स्ट है समधूप। समधूप रेखा किसको कहेंगे, तो इसमें एक चीज़ लिखा गया है हेल। कोई आदमी हेल गया कहाँ, धूप में खेलने के लिए क्रिकेट। कोई आदमी हेल गया कहाँ, धूप में, क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो हेल जहाँ भी नजर आए उसके आ जाएगा समधूप रेखा। और नेक्स्ट है समताप रेखा। यदि कोई आदमी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार लग जाता है, तो उसको थर्मामीटर से मापा जाता है। और जहाँ भी थर्म नज़र आए तो आप थर्मामीटर ध्यान लगाइए। और थर्मामीटर जहाँ ध्यान लगा तो उसके मतलब ताप होता है। अब आइसो मतलब सम तो है ही है, सब में समान, इसलिए समताप रेखा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समताप रेखा। यदि इंग्लिश याद हो जाएगा तो हिंदी तो क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विविध से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़े टॉपिक को, मानचित्र की जो रेखाएं होती है ये, इसका हिंदी तो बहुत आसान है, मेन इंग्लिश याद करना होता है। और बहुत से आदमी से इंग्लिश याद होता नहीं, और याद भी होता है तो 1-2 रोज, 10 रोज, 5 रोज के बाद फिर भूल जाता है आदमी। तो अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। तब लग दूसरे टॉपिक में मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, धन्यवाद।